एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और अब दामोदर यादव ने चुनावी ताल ठोकी है। आजाद भारत पार्टी से चुनाव लड़ेंगे दामोदर यादव। नरोत्तम मिश्रा को खुली चुनौती दी है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खुली चुनौती दी है। जनता नए चेहरे को मौका देगी, ये दावा किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी सवाल उठाए हैं दामोदर यादव ने। उपचुनाव से सियासत अब तेज हो चुकी है, सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। उपचुनाव के लगातार आहट है और ऐसे में तैयारी पहले से ही दिखाई दे रही है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, खासतौर पर नरोत्तम मिश्रा जो यहां से सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, वो भी लगातार एक्टिव दिखे। और अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दामोदर यादव ने चुनावी ताल ठोक दी है। आजाद भारत पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, कई बार सवाल उठाए हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी कई बार सवाल उठाते दिखाई दिए। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जनता नए चेहरे को मौका देगी और उपचुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं दामोदर यादव। प्रदेश में फिर एक बार एक नए उपचुनाव की तैयारी है और ये उपचुनाव होगा दतिया में। वैसे भी दतिया हमेशा से विषय रही है विवाद की, विषय रही है चर्चा की। वो इसलिए भी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लगातार कई पदों पर कई बार मंत्री रहे हैं और 2023 में ऐसा हुआ है कि उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तैयारी 2028 आने से पहले फिर उपचुनाव की है, क्योंकि राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित हो गए हैं। जाहिर है उपचुनाव तो होगा, लेकिन उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ एक और व्यक्ति ताल ठोंकने जा रहे हैं और वो नाम है दामोदर यादव का, जो आज़ाद पार्टी भीम पार्टी से जुड़े हैं और इस समय सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए। खासकर जब धीरेन्द्र शास्त्री से उनका कुछ चला तो फिर ऐसी चर्चा बनी कि हर जगह इस समय दामोदर यादव जी की चर्चा है। बहुत स्वागत है आपका दामोदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो अब क्या माने कि दतिया में ताल ठोक दी है? निश्चित रूप से दतिया में ताल ठोक भी दी है और जहां आज भाजपा ने अपना औपचारिक रूप से कैंडिडेट घोषित नहीं किया और कांग्रेस तो अभी चुनाव को ही नकार रही है, वहां हमारी आज़ाद समाज पार्टी ने पोलिंग स्तर पे काम चालू कर दिया है। मेरी खुद की चारों ब्लॉकों में बड़ी सभाएं, किसान सभाएं हो चुकी हैं और हर वार्ड के अंदर हमारा जनसंपर्क चालू हो चुका है। तो आज़ाद समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी, अगर आप कहेंगे कि दतिया में बिना चुनाव घोषित हुए कोई प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे घोषित भी कर दिया। और चूंकि मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि दतिया का चुनाव जीत के, जिस तरीके से नगीना जीत के लोकसभा में खाता खोला गया, ऐसा दतिया का चुनाव जीत के पार्टी का खाता खोलने का काम करेंगे। आपकी पार्टी आज़ाद है और आपके विचार भी बड़े आज़ाद है, वो गूंजते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या ये विचारों के कारण जो आपको एक बढ़त मिली, हालांकि सेवड़ा में भी हमने आपको देखा, बहुत नज़दीकी रही, काफ़ी अच्छे वोट लेकर आए थे, क्यों ऐसा लग रहा है कि दतिया में आप लोग कुछ नया कर पाएंगे? अभी एक सभा का मैं जिक्र करूंगा। मैंने बड़ौनी में भी सभा की, जो करेरा के पास का बेल्ट है 57 गांव का, वहां सभा की। उस दिन 48 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बाद भी मेरी सभा में हजारों किसान आए और बिना किसी संसाधन के आए और 5-5 घंटे वो 48 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रहे और सबकी एक ही आवाज़ थी कि इस बार हमें नया परिवर्तन लाना है। कांग्रेस को जिता भी दो तो कांग्रेस गायब हो जाती है। जैसे आदरणीय भारती जी 2 साल रहे तो वो जनता की उम्मीदों पे या किस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। तो दतिया की जनता ने नया मन बनाया है, नए दल को मौका देना है, नए नेता को मौका देना है। लेकिन इतना उत्साह आपके भीतर क्यों दिखाई दे रहा, कहाँ से आ रहा है ये उत्साह? ये सच्चाई की ताकत है, ये सच्चाई की ताकत है, एक जनता के बल की ताकत है। और देखिए, मुझे हार से कभी डर नहीं लगता। चुनाव हारने के बाद भी मैं ही शायद इकलौता ऐसा नेता हूं दतिया में कि जब चुनाव हारता हूं, काउंटिंग चल रही होती, तो बीजेपी का, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट खुद को बिठा के अपने साथ में नाश्ता कराता हूं और उनसे ही पूछते हैं कि चलो अब रिजल्ट तो 2 घंटे बाद आएगा, अपन बताते फलाना गांव कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। तो वो भी आश्चर्य करते हैं कि अजीब आदमी है कि हारने के बाद भी हंसते रहते हैं। तो ये जो हिम्मत है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ना तो सत्ता का कहना चाहिए कि ना सत्ता की वजह से है, ना पैसे की वजह से, ये सिर्फ जनबल की वजह से। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे जात पात की करो विदाई, और आप लोग राजनीति उसी की कर रहे हैं और उनको लेकर आप बड़े चर्चा में बने हुए हैं। मेरे छोटे भाई हैं धीरेन्द्र, सुधर रहे हैं,
मुझे अच्छा लग रहा है कि वो सुधर रहे हैं और मुझे ये भी बड़ा यकीन है, विश्वास है, मेरे हर चैनल, हर इंटरव्यू को वो देखते हैं और मेरी सलाह भी मानते हैं। और कहा भी था उनने कि वो आएँ तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे, उनके साथ कदम ताल करेंगे। फिर भी मैं नहीं गया, तो फिर पत्रकार साथी पूछ रहे थे क्यों नहीं गए, तो मैंने कहा इसलिए नहीं गए कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। जब जात पात की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो जब किसी कुशवा को मंदिर में ही पैर धुल के पिलाया जाता है, किसी यादव की चोटी उखाड़ ली जाती है, किसी कुर्मी को कथा से हटा दिया जाता है, किसी लोधी को अपमानित किया जाता है, किसी पाल को अपमानित किया जाता है, और उसी बुंदेलखंड में किया जाता है सबसे ज़्यादा, वहीं टीकमगढ़ में, छतरपुर में, निवाड़ी में, तब धीरेन्द्र शास्त्री चुप रहते हैं। तो जाति पाति की विदाई का सिर्फ एक नारा है खोखला उनका। लेकिन अगर वो सुधर रहे हैं, जैसे मैंने अभी अभी देखा था, वो कह रहे थे कि अपील सिर्फ जनता से नहीं की जाए, चील गाड़ी में हम नहीं उड़ेंगे, और वो उड़े भी नहीं, अभी ट्रेन से आए। इसके लिए मैं छोटे भाई को धन्यवाद दूंगा। मैं तो कहूँगा कि वो सुधर जाएं, अच्छी बात है। चलिए, दामोदर यादव है जो अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मंच पर जब कोई नेता होता है तो जनता को कैसे नज़दीक लाना है वो दामोदर जी को आता है। और सबसे बड़ी पहली शुरुआत तो यहीं से होती है, जिसकी उन्होंने कर भी दी है। अब दतिया का दंगल कैसा होगा आप समझिए। यदि दामोदर यादव चुनाव मैदान में हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे, लेकिन कांग्रेस से कौन, तो ये बाद में तय हो जाएगा। पर मानकर चलिए कि अब दतिया फिर एक बार चर्चा में आने वाला। असली के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल।